So, hello student, welcome to our YouTube channel MBAR Science Academy. So स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि रियल नंबर्स चैप्टर में बेसिकली यूज होता है, ठीक है। और इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर कोई नंबर दो नंबर दिया हुआ रहेगा रिलेशन में, ठीक है, तो उसके एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए इस रिलेशन को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज दैट हम एग्जाम्पल लेते हैं दो नंबर का 6 एंड 9, ठीक है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3। और सिमिलरली 9 का क्या होता है? 1 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अगर इसका एचसीएफ हम लोग देखें तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है दोनों का जो होगा कॉमन फैक्टर होगा वो, ठीक है। तो क्या होगा? दोनों का कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है यहाँ पे? कॉमन फैक्टर है 1 इंटू 3। कॉमन फैक्टर क्या है? 3, ठीक है। इसके एचसीएफ क्या होगा? अगर इसका एचसीएफ देखें ये दोनों नंबर का, तो क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ के लिए क्या, दोनों में से कोई एक पिक कर लेंगे। क्या क्या पिक कर लेंगे? 1 इंटू 3 इंटू 3। मान लीजिए हम लोग ये पिक करते हैं 9 का, तो अब क्या करेंगे? अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, एलसीएम के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। 1 इंटू 3 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 इंटू 3 मिल गया है। अगर 6 के केस में देखें तो 1 यहाँ पे है हम लोग को, 3 भी यहाँ पे है, क्या नहीं है? 2 नंबर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे अपने तरफ से 2 ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर क्या है? ये मिस है। तो क्या करेंगे? यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 2 ऐड कर लेंगे। तो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 3 9, 9 2 18, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस केस को हम लोग इस इंपॉर्टेंट रिलेशन से क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि हम लोग का ये फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस हम लोग को ये याद रखना कि एचसीएफ कितना है दोनों नंबर का आया? 3। एंड एलसीएम कितना आया? 18 है, ठीक है। यही अगर हम लोग वेरीफाई करना चाहें तो यही कर लेते हैं। तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या था हम लोगों के पास? 6 एंड 9। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 3 एंड एलसीएम आ गया 18, ठीक है। तो देखिए 6 9 जा 70, सॉरी 6 9 जा 54, ठीक है। क्या है? 6 9 जा 54 और 18 3 जा 54। तो देखिए ये रिलेशन यहाँ क्या हुआ? वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यही जो था ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो हम लोग आगे देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा है अभी कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है, एचसीएफ ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। एलसीएम क्या है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर एलसीएम हम लोग निकालें तो ये क्या आ जाएगा? 306 इंटू 657, 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो ये कितना आएगा? 34 इंटू 657, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोग अगर इसका प्रोडक्ट निकालें तो ये क्या आएगा? देखिए फिर 657 इंटू 34, ठीक है, क्या आ जाएगा? 7 4 जा 28, 20 22, ठीक है, 22, 1 मिनट, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा। 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20 और 2 22, ठीक है। 6 4 जा 24 और 2 26, 7 3 जा 21, 2 5 जा 15, 15 और 2 17, ठीक है। 6 3 जा 18 और 1 19। तो हम लोग के पास कितना आया? यहाँ 8 3 3, यहाँ 2 2। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 2 3 3 8, ठीक है।
अरे ये हम लोगों को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी क्या है, एलसीएम 22338। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, इफ एचसीएफ ऑफ एक्स एंड 20, दो नंबर है, फर्स्ट नंबर एक्स है और दूसरा नंबर 20 है, जिसका एचसीएफ कितना है, 2 है, और एलसीएम दो नंबर का क्या है, ये दो नंबर का 60 है। हम लोगों को फाइंड द वैल्यू एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा था, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर 20 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है 2 और एलसीएम दिया हुआ है 60। ठीक है, अब एक्स को यहीं रहने देते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 60 और ये 20 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज देते हैं। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 6 आ गया। अरे ये हम लोग को पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ठीक है, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है और दो, ये दोनों का वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है। ठीक है, और एक्स एंड वाई दोनों कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है, देन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। और हम लोग को क्या करना है, ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, इसमें एक्स और वाई दोनों प्राइम नंबर है, हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है ये दो नंबर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ, एक एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और सिमिलरली बी का क्या होगा, एक्स वाई क्यूब। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, अगर हम एचसीएफ निकाले, क्या निकाले, एचसीएफ निकाले, तो हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम में, एचसीएफ में। ठीक है, एचसीएफ में क्या लेते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं, लीस्ट पावर, एंड एलसीएम में क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं फैक्टर का। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स का सबसे कम पावर क्या है, एक्स का यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो लीस्ट पावर 1 है, ये एक्स आ जाएगा। इंटू अगर वाई का देखा जाए तो लीस्ट पावर कौन सा है, लीस्ट पावर है स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, ठीक है, ऐसे हम लोग कॉमन फैक्टर से भी निकाल सकते थे। अब एलसीएम में क्या देखेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे, तो दोनों में एक्स का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, एक्स का पावर 3। ठीक है, इंटू वाई का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, वाई का पावर 3। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, एचसीएफ हो गया एक्स वाई स्क्वायर एंड एलसीएम हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, चलिए ये एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ है, एलसीएम का कितना आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, फाइंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी का एलसीएम फाइंड आउट करना है। इफ ए बी इज इक्वल टू 1050, ठीक है, 1050 ए बी का वैल्यू, ये ए बी, ए प्रोडक्ट बी है। ठीक है, एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 15, और ए और बी दोनों का एचसीएफ कितना है, 15 है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में देखिए दो नंबर ए और बी था, दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को दिया गया है यहाँ 1050। ठीक है, 1050, और ये दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 15। ठीक है, एचसीएफ 15 है, एलसीएम हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 जो है मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 15, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0, 3 7 जा 21 0। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हम लोग का आ गया 70। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, आंसर कितना है, दोनों का एलसीएम 70 है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन, अब यहाँ एक रिलेशन है जिसके बारे में जान लेना जरूरी है। ठीक है, कि अगर हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा
किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। अगर सेम तीन नंबर का अगर एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर जो नंबर दिया हुआ रहेगा तीनों का प्रोडक्ट को क्या करेंगे, तीनों के एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, सेपरेटली पी और क्यू दोनों का एचसीएफ, ठीक है, फिर क्यू एंड आर, ठीक है, फिर देन पी एंड आर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर एंड एचसीएफ ऑफ पी आर, ठीक है, तीनों के प्रोडक्ट को, तीनों के प्रोडक्ट से किसको डिवाइड कर देंगे, तीनों नंबर के प्रोडक्ट और एचसीएफ तीनों नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या रिलेशन है देखते हैं। नेक्स्ट क्या, सिमिलरली एचसीएफ का भी सेम है, क्या है, जहां पे हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और एचसीएफ ऑफ टू नंबर निकाल रहे थे पीक्यू का, वहां एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, बस एचसीएफ की जगह एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये रिलेशन याद रख लेना है, कभी कभी इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैन टू नंबर हैव, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन टू नंबर हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, ठीक है, क्या किसी दो नंबर का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है या नहीं, ठीक है, हम लोगों को रीजन पूछा गया है, ठीक है, क्या हो सकता है, क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि कोई भी एचसीएफ अगर हो, एचसीएफ जो है वो क्या होता है, फैक्टर होता है, फैक्टर होता है गिवन नंबर का, ठीक है, किसका, गिवन नंबर का, ठीक है। अगर हम दो नंबर ले, लेट द फर्स्ट नंबर a इज इक्वल टू 18x एंड b ले ले सेकेंड नंबर, ठीक है, लेट इज इक्वल टू 18x एंड b ले ले 18, कुछ अदर लेते हैं यहाँ y, ठीक है, जहां पे हम लेते हैं x और y क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है हम लोगों ने देखा था, को प्राइम नंबर जैसे कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। अब सेम इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे अगर हम लोग देखें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या था, 18x, यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। 18 तुम्हारा क्या है, 18 तुम्हारा एचसीएफ है और एलसीएम है 380, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट रिलेशन देखें तो यहाँ 18x इंटू 18y इज इक्वल टू 18 इंटू 380, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो 18 324xy इज इक्वल टू 18 इंटू 380, अगर एक्स वाई का वैल्यू देखें तो 18 इंटू 380 अपॉन 18 इंटू 18 आएगा, 18 से 18 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू 380 अपॉन 18, ठीक है। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये क्या आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये एक्स और वाई जो को प्राइम नंबर है, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग कभी भी नंबर जो हम लोग कभी भी जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में नहीं दिया होता है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों नंबर जो है किस मतलब हम लोग को बोला गया था ये एचसीएफ 18 जो है वो एचसीएफ और 380 एलसीएम किसी भी नंबर का हो सकता है, तो यहाँ होगा नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 12519377 एंड 15628 लिविंग रिमाइंडर्स 1 2 एंड 3, ठीक है। हम लोग को वैसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो तीनों नंबर को क्या करे, तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो जहां लार्जेस्ट नंबर का बात करें, ठीक है, हम लोग याद रख लेंगे क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा उस लार्जेस्ट नंबर से, ठीक है। जैसे 1 2 5 1 कितना रिमाइंडर है 1, अगर रिमाइंडर हटा दे 1250 है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। और क्या रहे
9377 जो है माइनस 2 कर दें, कितना आएगा 9375। सिमिलरली अगर है 15628 माइनस 3 कर देंगे, कितना आएगा 15625। ठीक है, तो ये तीनों नंबर जो है इस लार्जेस्ट नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, HCF ऑफ लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को HCF निकालना पड़ेगा किसका 1250। ठीक है, 9375 एंड 15625 का। ठीक है, तीनों को क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए HCF हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड, क्या करते हैं, स्पेस थोड़ा बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। 1 सेकेंड मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करना था, HCF फाइंड आउट करना था किसका 1250 का। ठीक है, 9375 का एंड 15625 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेपरेटली क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1250। ठीक है, इसका कितना है 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 5 का टेबल से 1 2 5 टाइम्स में 5 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हम लोग अगर हम लोग देखें 1250 का ये क्या आएगा 2 इंटू 5 का पावर कितना 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5। ठीक है, अब अगर अगर हम अब देखें, क्या देखें 1 मिनट, ये तो क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का निकालते हैं, तो नेक्स्ट नंबर में क्या होगा 9375। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 का टेबल 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3। इसका क्या आ गया 9375 का क्या आ गया 3 इंटू 5 का पावर 1 2 3 4 5, कितना गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 15625 का। ठीक है, 15625 का 1 मिनट, हाँ 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ठीक है, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 2 5। ठीक है, 5 25, 5 5 5 1। यहाँ क्या आ गया 15625 का क्या आ गया 1562 का 5 का आगे कितना 1 2 3 4 5 6, 5 का पावर 6। ठीक है, अब अगर हम लोग HCF निकालें तो HCF इस केस में क्या आ जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था HCF निकालने के लिए हम लोग लीस्ट पावर देखेंगे। ठीक है, तो 5 का लीस्ट पावर क्या है यहाँ 5 का पावर 5 है। ठीक है, और 5 का पावर 5 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, एक मिनट 1250। ठीक है, 1250, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 5 जा 25 0, 5 5 जा 25 0, 1250। ठीक है, 5 1 जा 5 0। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, क्या आएगा 5 का पावर 4 आएगा, क्या आएगा 5 का पावर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, क्या आएगा 5 का पावर 4 आएगा। ठीक है,
ये HCF हम लोग क्या आएगा 5 का पावर 4 आएगा, ठीक है। 5 का पावर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ सिमिलरली 1 नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है 5 का पावर 4 क्या होगा 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125 और 6 2 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 2 5 हो जाएगा HCF, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? अब बोला गया मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना हम लोग को कि 3 आदमी हैं, ठीक है। 3 आदमी क्या करता है, तीनों का जो स्टेप का मेजर है, ठीक है, कदम का, एक का 40 सेंटीमीटर, दूसरा का 42 सेंटीमीटर, तीसरा का 45 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहां पे ये तीनों जो है सेम डिस्टेंस, मतलब मिनिमम कितना डिस्टेंस ये लोग कवर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब ये लोग कितने डिस्टेंस, मिनिमम वो कौन सा डिस्टेंस होगा जहां ये तीनों क्या होंगे एक साथ पहुंचेंगे, अगर हम लोग सिंपल वर्ड में देखें तो, ठीक है। क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक, कितना डिस्टेंस वो लोग हर एक कोई चलेंगे, सो दैट ईच कैन कवर, जिसमें कि तीनों क्या हो सेम डिस्टेंस को कवर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जहां पे मिनिमम का बात है वहां पे हम लोग HCF फाइंड आउट, LCM फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जहां पे मैक्सिमम का टर्म है, मैक्सिमम का टर्म है, वहां हम लोग क्या करेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, हम लोग फाइंड आउट करेंगे से 40 42 एंड 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 40 का यहाँ देखते हैं, देखिए 40 2 2 जा 4 0, 2 10 जा 2 5 जा, ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू 5, 42 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 2 या 6 और 7 6 जा 42, ठीक है। 45 का 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में बताए हुए थे पहले कि एलसीएम में हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर हाईएस्ट कितना है 3 के पावर 2 है, और कहीं कुछ है नहीं है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा 7 एंड 5, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, 1 है 1 है। तो अब क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, 7 इंटू 5 72 इंटू 35, ठीक है, 72 इंटू 35, तो क्या हो जाएगा 10 70 36, ये हो गया 3 2 6 7 3 21, ठीक है। तो 0 12 3 4 5 2, कितना आ जाएगा 2520 आ जाएगा, ठीक है। तो 2520 क्या है, 2520 जो है वो क्या है मिनिमम, मतलब हाँ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है जो कि वो तीनों क्या करेंगे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या करना है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके फाइंड आउट करना है हम लोग का क्या एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 672 एंड 120, ठीक है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 3, ठीक है। अगर 6 का देखें तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक। 72 का अगर करते हैं 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर 120 का अगर देखते हैं 120 का तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम लोग क्या फाइंड आउट करना था, सबसे पहले हम लोग एच सी एफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम पावर है, ठीक है, तो 2 का मिनिमम पावर, या फिर हम लोग कॉमन देख लें, 1 मिनट, कॉमन देख लें। तो कॉमन में क्या आएगा, देखिए 2 2 2, ठीक है, 2 आया, और क्या है 3 3 3 आ गया,
ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम लोग LCM चेक करें, ठीक है। LCM में बताए हुए थे पहले कि तीनों में से कोई एक नंबर पिक कर ले, सपोज दैट अगर बीच वाला करे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब कंपेयर करेंगे कौन कौन सा नंबर इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। 2 और 3, 2 और 3 हम लोग को मिल गया है, ये सारा एलिमेंट तो यही है। 222 तो देखिए 222 है, ठीक है। 1 3 है, 3 है, क्या नहीं है, 5 नहीं है। अब क्या ऐड कर लेंगे, 5 ऐड कर लेंगे। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 8 5 जा 40, कितना हो जाएगा 40 इंटू 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 360, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, 6 एंड 360, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। हम लोग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि जो नंबर दिया हुआ है ये कैसा नंबर रहेगा, ये कंपोजिट नंबर रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किस टाइप का नंबर है, ठीक है। हम लोग को कंपोजिट एक्सप्लेन करना है, तो दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 कॉमन ले सकते हैं बाहर। यहाँ क्या बच जाएगा 7 इंटू 11 प्लस इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1, ठीक है। तो 7 इंटू कितना आ जाएगा 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। और 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 2 6, 3 6 18 ये लिख सकते हैं। और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा 1 मिनट, ठीक है। अगर इसको हम लोग पूरा एक्सप्लेन पूरा डिटेल के साथ लिखे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 78 का अगर हम लोग निकालें तो 2 3 या 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। इसको रीअरेंज करके अगर लिखा जाए तो 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। और वो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर और मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 1 2 3 4 मोर देन 2 फैक्टर है। सो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, कंपोजिट था, और ये हम लोग को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यस, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और क्या किए साथ साथ ही क्या करें, इस वीडियो का जितना भी क्वेश्चन मैंने करवाया है उसका नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। क्या होगा, आगे चल के रिविजन करने में क्या होगा, आसानी मिलेगी। और ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछे गए हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इससे बाहर और एग्जाम में आप लोगों को पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।